नमस्कार। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने निमंत्रण भेजा। आइए हम आपसे कुछ वार्ता करेंगे। आपके देश से हम प्यार करते हैं। और हाँ, साथ में वो कटोरा भी लाना जिसमें आपको भीख दी जाती है। असीम मुनीर कटोरा लेके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंच गए उनके पास। और मिला क्या, उधर अमेरिका के प्रधानमंत्री ने इजराइल और ईरान को जिस तरह से उसका के लड़ा दिया। उनकी पब्लिक नाराज चल रही है। ऐसे में मोदी जी G7 की बैठक करने जाते हैं और उस G7 से डोनाल्ड ट्रंप छोड़कर बीच में चले जाते हैं। ऐसे में ईरान के ऊपर अमेरिका बहुत बड़ा एक्शन करने वाला है। कह रहा है कि हम परमाणु बम गिरा देंगे और नागासाकी वाला हाल होगा, क्योंकि जापान के ऊपर अमेरिका ने बहुत पहले गिराया था। ऐसे में मुनीर जी कटोरा लेके तो पहुंच गए, लेकिन इधर मोदी जी ने ट्रंप को बाय बाय कह दिया, बायकॉट कर दिया। और ट्रंप ने बकायदे मोदी जी को फोन किया। 35 मिनट तक बात हुई कि आप आइए, कुछ वार्ता हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने बाय बाय, तुम चलो मैं आता हूं, कहानी छोड़कर फिर से भारत लौट आए। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम कितना खुश हो रही है कि असीम मुनीर गए हैं तो कुछ कटोरे में जरूर भीख लेके आएंगे। लेकिन मिला क्या, वहां की जनता तो सवाल पूछ रही है। बाबा जी का ठुल्लू मिला, लाओ बांट दो, सबको प्रसाद दे दिया है ट्रंप ने। अब आइए हम सीधा आपको लेके चलते हैं शोएब चौधरी के पास, जो कि शोएब चौधरी वहां की जनता से सवाल करते हैं और वहां की जनता क्या कह रही है उसका रिएक्शन सुनाते हैं। आइए चलते हैं। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। क्या करते हैं बिलाल भाई? मैं फार्मासिस्ट हूँ, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ईरान और इसराइल की जंग चल रही है। मुझे सबसे पहले बताएं, दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज का बाद में जिक्र करेंगे। पाकिस्तान जो कि ईरान का नेबर भी है, वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर भी है, इसका इस जंग में क्या रोल है और क्या रोल होना चाहिए? देखिए, बीइंग एटॉमिक पावर, पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए और इसमें कोई ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमें इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान को नुकसान हो। क्योंकि एटॉमिक पावर ठीक है, हम हैं, लेकिन उसको यूज करना एक बहुत ही, आप कह लें कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बात है। और इसको आपको जो है ना, बड़ा सोच समझ के हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आर्मी को डिसाइड करना चाहिए। अपने मुस्लिम भाइयों का जरूर साथ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं साथ दें, लेकिन बड़ा वाइजली डिसीजन करना चाहिए इनको। अब जैसे फलस्तीन पे हो रहे थे और हम लोग बड़े इस वक्त इमोशनल हैं, कि पुरजोश भी है, इमोशनल भी है कि जी वो इसराइली भी अब मर रहे हैं। लेकिन ह्यूमैनिटी को अगर देखा जाए तो ये दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इधर एक चीज ये भी सामने आती है, अमेरिका जो कि सुपर पावर भी है और इस जंग में डायरेक्टली वो इसराइल के साथ खड़ा है। ये समझ लें इसराइल और अमेरिका दोनों की जंग है ईरान के साथ। अभी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के विजिट पे हैं, वहाँ पे ट्रंप के साथ लंच भी किया। यानी देखने में ये आ रहा है कि रिलेशन अमेरिका और पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं, या एज कम्पेयर टू पास्ट बेहतर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया नाराज होता नजर आ रहा है। इंडिया ने रिजेक्ट किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनका इन्विटेशन। क्या समझते हैं आप, अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होने से इस खित्ते में स्टेबिलिटी आएगी, इस खित्ते में पाकिस्तान की पावर बेहतर होगी, या इंडिया की जो है वो अपना पावर है वो वैसे ही कायम रहेगी? डेफिनेटली इम्प्रूव होगी इससे पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई है उसमें आप देखें कि अमेरिका ने जो है ना वो सालसी का रोल अदा किया है। तो वो एक जाहिर है, उसे करना चाहिए, लेकिन अपने ब्रदर मुस्लिम का भी साथ देना चाहिए। एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। मतलब उनको कन्विंस करना चाहिए कि इसराइल को रोकें, जैसे उन्होंने इंडिया को रोका है। ये चीज पॉइंट यार, शायद यही करने के लिए वो वहाँ पे मौजूद हो, मतलब इसी अपने स्टांस के साथ। लेकिन लोगों में परसेप्शन ये है ना कि यार अमेरिका यानी इसराइल अमेरिका की बात है, वो ईरान पे अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, और हमारे चीफ या हमारे कोई भी मतलब लीडरशिप है अगर उनके साथ जाके बैठे हैं तो क्या मकसद? देखिए, ये इस वक्त वॉर जो है ना, ये तो एक अब आजकल तो एटॉमिक वॉर का दौर है। तो इसमें हमें ये नहीं है पुरजोश होकर कोई काम नहीं होगा, जज्बे से नहीं, आपको जहानत से काम करना पड़ेगा। जैसे इंडिया हमारा इतना बड़ा एनिमी है, उसके देखे हमने राफेल को गिरा दिया। तो ये एक टेक्नोलॉजी की वॉर है। आपने टेक्नोलॉजी से उसको गिराया, ठीक है। आपने ये जज्बे से या जोश से नहीं गिराया, एक जज्बा था हमारे अंदर, तो अल्लाह ने मदद की। इसी तरह अमेरिका को कन्विंस करना चाहिए कि वो इसराइल को रोके, इस सेंस में। अदरवाइज अगर अमेरिका नहीं रोकता तो फिर पाकिस्तान को इसराइल की ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए, इसराइल की मुखालफत करनी चाहिए, जैसे सब कंट्रीज कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात है। दूसरे इस्लामिक कंट्रीज, आप मुझे सिर्फ 5 इस्लामिक कंट्रीज के नाम बता दें जो ओपनली, एक होता है सिर्फ कोई स्टेटमेंट देना कि जी मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ, एक होता है उन्हें मॉरल सपोर्ट, एक होता है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई टेक्नोलॉजी वाइज सपोर्ट देना। कौन से 5 इस्लामिक कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो सऊदी अरेबिया है, उसको खड़ा होना चाहिए ईरान के साथ। अभी तो फिलहाल जो है वो पाकिस्तान है, जिसका हमारे नाम में आ रहा है। इसके अलावा जो है वो मेरे ख्याल में तो जो है वो उनके साथ जो उर्दन
जो है वो आई थिंक सो के उर्दन है, ठीक है। और इसके अलावा यूएई है। कि आपको नहीं लगता कि इनसे ज्यादा ये जिन कंट्रीज के आपने नाम लिए हैं ओपनली रशिया, चाइना, ईरान के साथ खड़े हैं, ओपनली जो खड़े हैं? एग्जैक्टली इसलिए कि इस खिते में नॉर्थ वॉर जब कोरिया। शुरू होगी तो नॉर्थ कोरिया जो खड़ा है या चाइना खड़ा है, तो वो इसलिए खड़ा है कि अगर खिते में वॉर होगी तो वो इफेक्ट होंगे। ठीक है। ईरान में अगला उनको नंबर उनका होगा। ईरान में उनको बेस मिल जाएगी अमेरिकन को, और वो ईरान से आगे प्ले करेंगे ठीक हो गया। इस खिते में। देखें पब्लिक में खास तौर पे आम पब्लिक जब होती है उन्हें उस तरीके से जियो पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं होता, लेकिन ये भाई से बात करके अच्छा इसलिए लग रहा है कि उन्होंने ये नहीं बोला। मोस्टली लोग ये कहते हैं हम एटॉमिक पावर है, जज्बा बहुत ज्यादा है, बस बम मार दो। उन्होंने कहा कि अब दौर बदल चुका है, हमें स्टैंड लेना चाहिए, स्टांस लेना चाहिए, लेकिन टेक्निकली, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, इन चीजों में। मुझे बताएं, ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर इस टाइम बंद है, खबरें ये है बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल जो कि एनिमीज कह लें या जो पाकिस्तान के या ईरान के मुखालिफ हैं, वो उनका ये स्टांस है कि भाई एक साइड पे पाकिस्तान कहता है हम तो ईरान के साथ खड़े हैं इस जंग में, दूसरी साइड पे बॉर्डर बंद कर दिया, आपने क्या साथ देना, साथ खड़े हो गए? बॉर्डर बंद करने की डिफरेंट रीजंस होती हैं। Smuggling, अब स्मगलिंग भी होती है, वॉर की चीजें यहाँ से वहां ना चली जाएं, इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए ये एक वाइज डिसीजन है, इसमें हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ये आप मैंने वही बात की ना कि मैं जोश से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए, वाइजली डिसीजन करने चाहिए इस वक्त। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है, अगर स्मगलिंग रुकने के लिए, कोई इलीगल एक्टिविटीज रुकने के लिए बॉर्डर बंद हुआ, ये बहुत पहले का बंद ये हो तो जाए। कंट्रोल पहले ही होना चाहिए था, जैसे अफगानिस्तान में अब कंट्रोल शुरू हुआ है, हमने वहाँ पे ओपनली बॉर्डर को खोल के अपने कंट्री के साथ क्या किया है, दहशतगर्दी बढ़ाई है। ठीक हो गया। इस तरह ईरान से भी हमारा जो तेल वगैरह आता है, आप सबको पता है, वक्ती तौर पे तेल महंगा हो गया, शायद आपको आइडिया होगा। बहुत महंगा हुआ है, लेकिन ये कि इन द लॉन्ग रन सोचना चाहिए, अपनी कंट्री के लिए सोचना चाहिए, अपनी कंट्री की सालमियत के लिए सोचना चाहिए कि कौन सी चीजें जरूरी हैं वो करनी चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर देखें, मेरी ये परसेप्शन या मेरा आइडिया है कि कोई भी कंट्री ना तो परमानेंट हमारा दुश्मन है और ना ही कोई कंट्री परमानेंट हमारा दोस्त है। ये सब डिपेंड करता है आपके बेनिफिट्स पे, आपको क्या फायदा हो रहा है। इस टाइम लाइक अगर पाकिस्तान, ये वही अमेरिका जो कभी कहता था जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत हो रही है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, आज वही अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये कह रहा है पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी जबरदस्त है। इसका मतलब है कि अमेरिका को जरूरत है हमारी। जी आप देखें, जब से ट्रंप आया तब से ये पाकिस्तान इंडिया की वॉर में भी उसने किरदार किया, वो हर एक जंग के अंदर घुसता है और वो अपने आप को शो करता है कि मैं जो हूँ ना सुपर पावर हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता, जो मैं चाहूंगा। एग्जैक्टली, उसको चाइना के तो डर है, और चाइना पाकिस्तान के जो दोस्ती है चाइना की, वही उसको खटकती है। ठीक हो गया। और अभी हमारी जो वॉर हुई इंडिया में, उसमें भी आपको पता ही है कि हिडन हमें इंडिया का क्या रोल है ये सारा इस टाइम, जो कह लें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें उसमें, जैसे पाकिस्तान का एक अहम रोल है ये, इसके अलावा चाइना का अहम रोल है, अमेरिका का अहम रोल है, इंडिया भी जाहिर बात है इस खित्ते में अपनी एक पावर, एक नाम रखता है। इंडिया का क्या स्टांस आपको लगता है पूरी ये इंडिया का तो स्टांस अगेंस्ट पाकिस्तान ही लगता है मुझे। ईरान के वो तो ईरान के मामले में यही चाहेगा कि इसराइल उसको जो है ना वो तबाह करे, ईरान को अल्लाह माफ करे, और वो उसकी ठीक है, बिल्कुल भी नहीं वो चाह रहा कि ईरान मजबूत हो किसी तरह भी। और अभी आप देखेंगे एटॉमिक पावर होने का ईरान ने अभी तक ऐलान नहीं किया, वहाँ सबसे ज्यादा टीम गई हुई है जो एटॉमिक पावर होने के लिए चेकिंग करती है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी की कोई टीम होती है जो वहाँ पे ईरान में वहाँ पे गई हुई है, इंटरनेशनल जो एटॉमिक बम को देखती है कि वो बना है नहीं बना, किस स्टेज पे। उन्होंने बार बार ये कहा है कि वहाँ पे नहीं बना, ऐसी कोई चीज नहीं है, और ईरान कहता रहा है इसको, लेकिन नेतन्याहू ने बार बार इसको आप कह लें कि डिनाई किया है, और वो ये कह रहा नहीं जी ये एटॉमिक पावर है, इसी वजह से उसने किया है, और कोई एविडेंसेस नहीं है उसके पास। और अगर ये एविडेंस सामने आ जाते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर है, फिर तो पूरी दुनिया अमेरिका इसराइल के साथ खड़ी हो जाएगी कि हाँ भाई ये ठीक कह रहे थे। वो इतनी तबाही क्यों करवा रहा है, वो यूज क्यों नहीं कर रहा अगर उसके पास है? पॉइंट है, लॉजिकल बात तो है। इसलिए वो आप देखेंगे वो भी ऐसा नहीं करना चाहता, अगर ये करेगा तो वहाँ से भी होगा, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम होंगे। ठीक है, और कुछ कंट्रीज इसमें ऐसी हैं जैसे चाइना है, बैकएंड पे चाहे सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो अपने घर में जंग नहीं आने दे रहा, इसे कहते हैं वाइज डिसीजन। जैसे इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया का वाइज डिसीजन है कि भाई वो स्टेटमेंट चाहे जो भी दे रहा है वो इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं हो रहा? हाँ जी, एग्जैक्टली, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल वाइज डिसीजन है उसका भी। और पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान का भी कि इस वॉर में किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपको हमने रोकना पास चाहिए, में देख लिया, आपको रोकना चाहिए इसको। ये ध्यान हटाने के लिए हो रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो हुई है ना, उससे पहले ये सब कुछ तय हो गया था। टीएलपी वाले सारी चले किसी का नाम नहीं ना लेते। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, वो कर रहे थे, वो रैलियां निकाल रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने देखा है ये तो सारा गठजोड़ हो जाएगा, सारे फलस्तीन के हक में हो जाएंगे। ठीक है, तो अमेरिका शरारत कर रहा है अंदर से। लेकिन अभी हमारे चीफ उधर गए हैं। बात सुन ले, गए हुए है ना, लेकिन अंदर से बात ये है, ये ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगवाई। उसके बाद उधर से मतलब इसराइल से कहा कि उधर छेड़छाड़ करो ईरान में। हाँ, तो इशू ये है, सिर्फ फलस्तीन से ध्यान हटाने के लिए। ठीक हो गया, फलस्तीन वो गजा पट्टी तो उन्होंने ऑलरेडी वो अनाउंस अमेरिका ने कर दिया कि हाल ही हो रही है, करवा रहे हैं। मुझे बताएं, ईरान के बाद अगर अभी इस्लामी कंट्रीज या जो भी नेबर कंट्रीज हैं वो इकट्ठे ना हुए तो ईरान के बाद किसका नंबर हो सकता है? ईरान के बाद पाकिस्तान का ही है।
लेकिन वो ना अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से इन्होंने ना धमाका भी कर दिया है ईरान ने शायद मैंने सुना है नहीं, वो जल्जला आया था, कुछ खबरें ऐसी जा रही थी, लेकिन वो हाँ, बिल्कुल लेकिन ना उसे मतलब ये है कि उन्हें डर है कि इनके पास है एटॉमिक पावर है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो है ऑलरेडी, इन्होंने साइन भी किए हुए हैं, ठीक है, पता है ना आपको? बिल्कुल डेफिनेटली। तो इनको खटक रहा है कि दूसरी पावर इस्लामी पावर जो है ना ईरान ना बन जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है क्या कि इनके पास है। ईरान है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, तो ईरान के बाद किसकी बारी हो सकती है? पाकिस्तान। तो हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या स्टांस है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या समझते हैं? जैसे अभी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी साहब अमेरिका गए हैं और बड़ा प्रोटोकॉल उधर मिल रहा है उनको, ट्रम्प के साथ डिनर वगैरह। ट्रम्प तो कभी भी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता, अच्छा, कभी भी नहीं। अमेरिका ही तो सारा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा तो रहा फिर है। हमारे चीफ उधर अपनी बात मनवा पाएंगे जो भी है उनकी बात मानेंगे? मनवाना चाहिए, चीफ अच्छे इंसान है, अगर मनवा सकते हैं तो मनवाना चाहिए उनको। ऐसे में इंडिया नाराज होता नजर आ रहा है अमेरिका से कि भाई आपको। असल बात ये है ना, अच्छा। अमेरिका जो इंडिया को नाराज नहीं कर सकता, मुसलमान का साथ कभी भी नहीं देगा अमेरिका। ठीक हो गया। हाँ। ये जो जंग की सिचुएशन है आगे क्या देख रहे हैं आप, मतलब ये रुकेगी या बढ़ेगी? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि बढ़े, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा। इस टाइम वर्स्ट कंडीशन है। हाँ, ठीक हो गया, चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहिद। शाहिद साहब क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताएं, टॉपिक इस टाइम इसराइल और ईरान की जंग की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अमेरिका का विजिट है, ट्रम्प के साथ लंच किया, रिलेशन पाकिस्तान अमेरिका के बेहतर होते नजर आ रहे हैं देखने में। इंडिया नाराज होता नजर आ रहा है क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनकी जो मतलब ये ऑफर है रिजेक्ट की, यूएसए की मतलब विजिट की ऑफर रिजेक्ट कर दी। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पूरी दुनिया में जो पावर पॉलिटिक्स है उसे कैसे देखते हैं? पूरी दुनिया की पावर से गोइंग टू चेंज। ठीक है, ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में चेंज आएगी। ठीक हो गया। हमारे कैसे चेंज आएगी थोड़ा थोड़ा? मैं बताता हूँ। हमारे मुसलमानों में प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे के साथ नहीं करते। मुसलमानों के हेड ऑफ स्टेट सारे अमेरिकन पेरोल पे है, हेड ऑफ स्टेट। अच्छा, ईरान का भी? नहीं, ईरान का नहीं। अच्छा, मैं और हमारे पाकिस्तान का नहीं। जबरदस्त। पाकिस्तान का भी नहीं? ठीक है, पाकिस्तान ये सऊदीया ये सब। अब ये है कि इसलिए चेंज आनी है कि हदीसें भी तो पूरी होनी है ना, ठीक है। उसी की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, हमारे लोगों में शोर नहीं है, अपने अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है किसी को। बीइंग ए कौम, हम कौम ही नहीं, हम जानवर हैं। ठीक है, हम गुड्डा बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुसलमानों के गजा के लिए निकलेंगे नहीं। आप देखें यूरोप यूनियन में क्रिश्चियन दूसरे सब लोग निकल रहे हैं। ठीक है, इसराइल में अपने लोग उनको बुरा कह रहे हैं कि डोंट डू दैट, ये गजा पे क्यों किया? ठीक हो गया। ये तो अल्लाह ताला कोई नहीं, अब ईरान के मामले में हाँ। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का क्या रोल है इस टाइम? पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर भी बंद होता है नजर, मतलब खबरें हैं कि बॉर्डर बंद हो गया है, स्मगलिंग रुक गई है, ये सब। पाकिस्तान और ईरान अलग हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये एक ही है? ये एक ही है। मैं आपको नाराजगी चलती रहेगी नाराज लेकिन? की चलते ही रहेगी, क्योंकि हमारी फौज एक ऐसी चीज है, हाँ जी। ये इसी से इसराइल डरती है। अच्छा, फौज के अलावा कोई, हमारे पाकिस्तान के अलावा, ये ईरान के प्रेसिडेंट या उनके खमेनाई ने भी बयान दिया है, ठीक है। अगर पाकिस्तान हमारे साथ हो तो ये यहूदी बिल्कुल नजर ही नहीं, उठे ही ना। तो क्या अभी पाकिस्तान साथ नहीं है? तो मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान इस तरह साथ ही जिस तरह साथ देना चाहिए। क्या क्या एटॉमिक वार शुरू नहीं, कर दें? टॉपिक वॉर नहीं, कम अज कम बात करनी चाहिए, बयान देने चाहिए बयान हमारे तो दिए लीडर गए को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, ठीक है। हमारी लीडरशिप को। ठीक है। हम कौम सारी उनके साथ है, हमारी फौज हमारी है, ये हमारे लीडर है, इनको चाहिए। नहीं, क्योंकि देखें जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, हर लिहाज से ईरान के साथ खड़ा है, तब मुख्तलिफ लोगों की ये भी ओपिनियन है कि भाई कैसे साथ खड़ा है? एक साइड पे आप कह रहे हो हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जंग के माहौल में आपने बॉर्डर बंद कर दिया ईरान का। ये मुझे नहीं पता, बॉर्डर बंद हुआ है, ये इत्तला। खबरें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो गया ना। ये पेट्रोल तो ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगा होगा। अच्छा, ये तो अमेरिका चाहता ही यही है कि पेट्रोल महंगा हो, चाइना को नुकसान हो। ठीक है। चाइना सारा परचेज कर रहा है ईरान से ऐसा ही है। राइट टू अंडरस्टैंड। जी। वो ईरान से परचेज कर रहा है, उसका वो एटमी हथियार या फलाना ईरान का, अमेरिका का कोई मसला नहीं ठीक है। है। उसका मसला ये है कि चाइना को कैसे सट पहुंचाई जाए, चोट कैसे पहुंचाई जाए। इस बात में शक नहीं है कि इस टाइम सबसे ज्यादा जो ईरान से ऑयल ले रहा है वो चाइना ही ले रहा है। आपने जज्बा नहीं देखा लोगों जज्बा। अभी ईरान के मामले में क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की लीडरशिप को ईरान का साथ देना चाहिए? पाकिस्तान जो है ना, ये किसी के साथ प्रॉपर खड़ा नहीं होता। क्यों? ये जो है ना, पता नहीं इनको क्या मसला बन जाता है, ये या बिक जाते हैं या इनको क्या दबदबा आता है, या अमेरिका का कोई मसला होता है। हाँ। इस वजह से किसी के साथ नहीं, खड़ा इसमें नहीं होता। दूसरी साइड ये भी देखी जा सकती है ना कि भाई हम अपना फायदा पाकिस्तान का, पहले शायद हमारे लीडर देख रहे होंगे भाई हम किसी के साथ ओपनली खड़े हो जाएं और अपना भी, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में हमने देखा ओपनली साथ दिया तो बड़ा मसला हो मेरी गया। बात सुना, जब इमरान खान था अच्छा, तो उन्होंने जो फैसले किए थे, बहुत बड़े बड़े फैसले किए थे। अच्छा।